Hello, my name is Sandeep Singh and I am the faculty of Genius Academic Classes। और आज मैं आपको विसरल मसल्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट टर्न पे हम लोग ने पढ़ा था मसल्स के टाइप के बारे में, जिसमें हम लोग ने स्केलेटल मसल्स का नाम पढ़ा था, विसरल मसल्स का नाम पढ़ा था और कार्डिक मसल्स का नाम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड मसल्स का नाम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड मसल्स का नाम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे विसरल विसरल मसल्स के नाम से। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि विसरल मसल्स को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो विसरल मसल्स को हम लोग इसके अदर नेम्स की बात करते हैं। इसके अदर नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि अदर नेम्स की बात करते हैं, इन्हें हम नॉन स्ट्रेटेड बोल सकते हैं। नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रिएशन या बैंड्स नहीं पाए जा रहे होंगे। और स्मूथ मसल फाइबर भी कहते हैं, स्मूथ मसल फाइबर, मसल फाइबर। ठीक है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं क्या ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं या इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इनवॉलेंट्री का मतलब हमारी इच्छा से काम ये नहीं करते हैं, ये सेल्फ काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं विसरल मसल फाइबर के नाम से भी इसको हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, विसरल मसल फाइबर्स। ठीक है, विसरल मसल फाइबर के नाम से भी इसको पढ़ते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो कुछ ये इस तरह से स्पिंडल शेप देखने को मिलते हैं। ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, इसमें पहला फॉर्म फॉर्म पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म जैसे होते हैं। फ्यूजी फॉर्म लाइक मसल्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं। क्या आपको ब्रांचिंग दिख रही है इसमें? अगर आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही है दैट मीन्स कैसे हैं, ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं ये। और तीसरा कैसे हैं ये, तीसरा कैसे हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे? यूनिन्यूक्लिएटेड। जबकि आप लोग ने जब स्केलेटल मसल फाइबर पढ़ा था वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड पढ़ा था। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, हर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेटेड इन द इनर वॉल। अगर इनकी लोकेशंस की बात करते हैं, लोकेशन की इनकी बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं लोकेटेड, लोकेटेड इन द इन द इनर वॉल, इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, ऑफ हॉलो, खोखले, हॉलो विसरल, विसरल ऑर्गन। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। सपोज डैट आप बात करते हो स्टमक की, तो स्टमक एक हॉलो ऑर्गन है। अगर उसके अंदर पाए जा रही हैं ये, तो हम इनको बोल सकते हैं जो आपके मसल फाइबर है इनको हम लोग बोल सकते हैं विसरल मसल फाइबर्स। ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, विसरल मसल्स बोला जाता है। अगला पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी इनकी ये है, क्या यहाँ पर स्ट्रिएशन देखने को मिल रहे हैं आपको? तो स्ट्रिएशन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लिखा है नॉन स्ट्रेटेड। तो स्ट्रिएशन, स्ट्रेशन यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, स्ट्रेशन नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ, स्मूथ मसल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, अगला पॉइंट, क्या ये सीएनएस के कंट्रोल में होते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं नॉट अंडर द, अंडर द कंट्रोल ऑफ, control of, not under the control of CNS, central nervous system,
और जब ये कंट्रोल में ही नहीं है तो बताओ कैसे हो जाएंगे ये इनवॉलेंट्री। कैसे हो जाएंगे इनवॉलेंट्री। कैसे हो जाएंगे इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स। ठीक है। अगला पॉइंट है, क्या इनका कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होता है जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स का होता था? तो हम अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बात करते हैं तो ये इनका कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या यहाँ पर फैटिग देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। स्लो कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट फैटिग। जल्दी ये थकते नहीं है, डू नॉट फैटिग। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी विसरल मसल फाइबर्स की। ठीक है। विसरल मसल फाइबर्स के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो कार्डिक मसल्स का आता है। तो कार्डिक मसल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम आगे इसका रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू।